सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणमोक्षम् वर्णोदयसम्पादित शरीरवर्णो दुदवदो लेसा मोहुदयखवो वसमो वसमखयज जीवफन्दनं भावो। द्रव्यलेशा और भावलेशा, ऐसे लेशा के दो भेद किए थे। उसमें से जो द्रव्यलेशा मतलब शरीर का वर्ण, उसी को द्रव्यलेशा कहा है। तो उसके लिए कारण कौन होगा? तो वर्णोदय संपादित नाम कर्म में एक वर्ण नामक नाम कर्म है, उसके उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर का वर्ण है वह द्रव्य की अपेक्षा से लेशा है। तो द्रव्य लेशा का कारण वर्ण नाम कर्म का उदय है। और जो भावलेशा है, कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को भावलेशा कहा है। तो उसमें निमित्त मोहनीय कर्म का उदय, क्षोभशम, उपशम और क्षय, इससे उत्पन्न हुआ जो जीव का स्पंदन है वो भावलेशा है। तो वह गुणस्थान के अनुसार क्रम से लगाया है। चौथे गुणस्थान तक उदय है दर्शन मोहनीय का, तो असंयत गुणस्थान पर मोहनीय के उदय से ऐसा लिया है। फिर देश विरत आदि 3 गुणस्थानों में चारित्र मोहनीय का क्षोभशम है। पहले 4 गुणस्थानों में चारित्र मोहनीय का कषाय मतलब चारित्र मोहनीय है ना, उसका उदय है। और 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में उसका क्षोभशम है, क्योंकि 3 क्षोभशमिक भाव बताए ना, देश संयम और सकल संयम। फिर आगे 8वें, 9वें, 10वें और 11वें उपशम श्रेणी पर मोहनीय के उपशम से वहाँ पर जो जीव प्रदेशों का परिस्पंदन होता है वह लेशा लेना है। फिर क्षयज मतलब क्षय से 8, 9, 10 और 12वें गुणस्थान में क्षपक लेना है। तो वहाँ पर मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ जो संस्कार है मतलब जीव का परिस्पंदन, यह जिसका नाम है, ऐसा जो भाव है वो भावलेशा। मतलब भावलेशा में निमित्त मोहनीय का चौथे गुणस्थान तक उदय, फिर 7वें गुणस्थान तक क्षोभशम और 8वें से 11वें तक उपशम निमित्त है, और 12वें गुणस्थान में और शपक श्रेणी पर क्षय निमित्त है। चारित्र मोहनीय का उदय कषाय के उदय से अनुरंजित ऐसा कहा ना वहाँ पर, तो वहाँ चारित्र मोहनीय का उदय है चौथे तक। हाँ बराबर है ना, पहले से चौथे तक चारित्र मोहनीय का उदय निमित्त हो गया उसमें लेशा में निमित्त। नहीं, वो गुणस्थान में दर्शन मोहनीय की मुख्यता है, लेकिन यहाँ पर अपने को लेशा लगाना है ना। तो लेशा किस के उदय से हुई? कषाय के उदय से हो रहे हैं ना लेशा, इस अपेक्षा से। अब यहाँ आगे संख्या अधिकार 6 गाथाओं के माध्यम से बताते हैं, मतलब किस लेशा वाले जीव कितने हैं। कृष्ण लेशा अधिक जो 6 लेशा है, पहले अशुभ 3 लेशाओं की संख्या बताते, फिर बाद में शुभ लेशा वाले जीवों की संख्या बताएंगे। 537 नंबर गाता है। किन्नादिराशिमावली असंख्य भागेन भज्य पविभत्ते हेन कमाकालं वा अस्य दौवा दुभजि दौवा। किन्नादिराशिम आवली असंख्य भागेन भज्य पविभत्ते हीन कमा। कृष्णादि राशि जो है उसको आवली के असंख्यात्वें भाग से भाग दे करके उसका विभक्त करने पर, तीनों में उसमें विभाग करेंगे तो हीन क्रम आता है। मतलब कृष्ण लेशा वालों से नील लेशा वाले कम, नील लेशा वालों से
कपोत लेशा वाले कम है। और कालम वास्य अथवा काल का आश्रय करके द्रव्य का विभाग करने पर वैसा ही प्रमाण आता है, मतलब कृष्ण लेशा वाले सबसे ज़्यादा। इसलिए कभी भी अपन बंटवारा देखते हैं तो अशुभ है या पाप है उसका ही बहुलता ज़्यादा होती है, और शुभ की या पुण्य की बहुलता कम है, हाँ, मतलब उस संख्या कम है। तो इसमें कृष्ण नील कापोत लेशा में कृष्ण लेशा वालों की संख्या अधिक है। तो इसका विभाग किया है, जैसे बहुभागे समभागो करते हैं ना, हाँ, उसी के समान यहाँ पर भी किया है, उसको अपन देखते हैं। है तो संसार राशि में से शुभ लेशा वाले जीवों की संख्या और 14वें गुण स्थान वाले जीवों की संख्या माइनस करेंगे तो जो शेष बचे हुए सब अशुभ 3 लेशा वाले जीव है। तो संसार राशि कितनी है? 13 है। इसमें ये शुभ लेशा राशि बहुत कम है, असंख्यात ही है। 14वें गुण स्थानवर्ती जीव भी संख्यात ही है। तो वो कम करने के लिए क्या किया? यहाँ पर संदृष्टि कुछ कम किया संसार राशि में से। अब इसमें ये सब अशुभ लेशा वाले जीवों की संख्या हुई, इसमें 3 बंटवारा करना है। जैसे अंक संतुष्टि से पहले लेना है तो उसको समझेंगे पहले। तो अंक संतुष्टि से संसार राशि के अशुभ लेशा त्रय जीवों की संख्या कितनी मानी है? 3 900 मानी। कुल है 900 ऐसा समझना है वो अनंत, उसकी संतुष्टि अंक संतुष्टि 900 मानी। तो इसमें क्या करेंगे? असंख्यात का भाग दिया, हाँ? यहाँ 3 माना अपन ने, 3 का भाग दिया तो 600 बहुभाग आया। बहुभाग 600 आया और एक भाग 300 हुआ। इस बहुभाग में क्या करेंगे? समान 3 विभाग करना, क्योंकि 3 लेशा वाले जीव निकालना है ना। तो समान 3 विभाग करेंगे तो 200, 200 और 200 आएंगे। और जो एक भाग है 300, इसका फिर बहुभाग करो, उसको वापस 3 का भाग दिया, तो कितना आया? 100 आया। 100 एक भाग अलग रखा, इसमें से 200 जो है बहुभाग वो कृष्ण लेशा वाले जीवों का प्रमाण होगा, 200 दिया। फिर जो एक भाग रहा 100 रहा, उसको वापस 3 का भाग दिया तो कितना है? 33 आया। तो उसमें 66 है, समझो 67 यहाँ देंगे बहुभाग, और यहाँ 33 दिया, या इधर 66 दे दो, इधर 34 दे दो, इसका कुछ नहीं, क्योंकि जीव को आधा नहीं कर सकते हैं। इसलिए 7, 6 और 2 400, और ये कितने हुए? 233। मतलब कृष्ण लेशा वाले जीव जो है वह त्रिभाग से अधिक है, और ये नील लेशा वाले जीव त्रिभाग से कम है। इसलिए इसके ऐसी संतुष्टि देंगे। यहाँ 13 से त्रिभाग इसको अधिक किया, मतलब इसको कुछ कम त्रिभाग से भाग देंगे, ऐसा कहो, या 13 को 3 का भाग दिया और उसमें कुछ अधिक करो, ऐसा। वहाँ कैसा दिया मुझे याद नहीं है। फिर यहाँ जो नील लेशा वाले जीव है वो 13 राशि में कुछ अधिक 3 का भाग दे दो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कम ऐसा कर सकते हैं, त्रिभाग में कुछ कम, और उससे भी यहाँ कम है। कुछ कम 13 सभी जगह लेना है यहाँ पर, एक कुछ कम तो सभी जगह आएगा। और ये जो 3 का भाग दिया ना, यहाँ पर कुछ कम 3 का भाग देंगे तो त्रिभाग से अधिक लब्ध आएगा, और या कुछ अधिक 3 से भाग देंगे तो त्रिभाग से कुछ कम संख्या है। भाग और बड़ा होता है तो लब्ध कम आता है, और यहाँ पर और थोड़ा 3 त्रिभाग जो क्या 3 का भाग दिया वो अधिक किया, और यहाँ ये करना है। तो ये कृष्ण, नील और कापुत लेशा वाले जीवों की संख्या है।
इसी प्रकार यह अंक संतुष्टि से किया, ऐसे ही अर्थ संतुष्टि से बंटवारा किया है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले एक कुछ कम संसार राशि अशुभ लेशा वाले जीव है। तो इसमें क्या करना है, असंख्यात अवली के असंख्यात भाग का भाग दिया, अवली का असंख्यात भाग ये, अवली के असंख्यात भाग का भाग देंगे। अवली के असंख्यात भाग की संतुष्टि या 9 का अंक माना, तो 9 का भाग दिया। तो ये क्या हुआ, 1 भाग, और इसको कुछ 1 कम 9 का गुना करेंगे, तो ये क्या हुआ, बहुभाग हुआ। बहुभाग के क्या करना, समान 3 भाग करना, बहुभाग के समान 3 भाग करेंगे। तो ये कुछ कम 13, 8, 3 से भाग देना तो समान 3 भाग हो जाएंगे। कुछ कम 13 और अब यह जो 1 भाग रहा, बहुभाग का बंटवारा कर दिया, 1 भाग जो रहा उसका बहुभाग कृष्ण लेशा को मिलेगा। इसको पुनः अवली के असंख्यात भाग से भाग देंगे, 1 भाग अलग रखना और बहुभाग कृष्ण लेशा में देना है। तो यहाँ कुछ कम 13, 9 है, वापिस यहाँ अवली के असंख्यात भाग का भाग दिया और 1 कम अवली के असंख्यात भाग से गुना किया, तो ये बहुभाग, अब 1 भाग का बहुभाग आया। यहाँ पर अब जो 1 भाग बचा है, 1 भाग बचा है, इसको पुनः अवली के असंख्यात भाग का भाग देंगे और बहुभाग निर्लेशा में देंगे, और जो 1 भाग बचा है वह कापोत लेशा में देना है। एक भाग ये अब इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ समच्छेद करेंगे पूरा सभी में। अब यहाँ पर अवली का असंख्यात भाग 2 है, तो यहाँ पर अवली का असंख्यात भाग और 3 है, तो यहाँ 1 और अवली के असंख्यात भाग से भाग देंगे और 3 से भाग देंगे और इतना से गुना करेंगे, क्योंकि जो नीचे छेद दिया वो ऊपर भी उसका गुणकार आएगा। तो यहाँ 9 3 बार है ही, 1 बार 3 का भाग देंगे, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी 3 का भाग देंगे और 3 से गुना करेंगे। 9 से नहीं, यहाँ पर 9 2 थे इसलिए यहाँ पर सब जगह 3, यहाँ 9 3 बार है ना, तो यहाँ पर भी 9 3 बार आना चाहिए, मतलब अवली का असंख्यात भाग 3 बार आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दिया था। अब यहाँ पर अवली का असंख्यात भाग 1 ही है, तो यहाँ करेंगे वापिस अवली का असंख्यात भाग 2 बार रखेंगे और गुना में भी अवली के असंख्यात भाग 2 बार रखेंगे। सब जगह यहाँ पर अवली का असंख्यात भाग से भाग और गुना करना। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पहले जो नीचे संख्या है उसका गुणकार करो। 9 गुणित 9 कितना आता है, 81, छेद समान हो गया। 9 गुणित 9 81, 81 गुणित 9, 81 गुणित 9 729 हो जाएगा। 9 1 के 9, 9 8 72, 729। उसको वापस 9 से गुना करना है, नहीं 3 से गुना करना है, 3 से। तो 3 9 27, 7 अच्छा 2, 3 2 6 और 2 8, 3 7 21, 21 तो 87, सब जगह छेद क्या आ जाएगा, 2187। इसको ऐसा ही रखो, इधर लिखती हूँ, समान संख्या भी यहाँ लिख देंगे सभी की। कुछ कम 13,
और नीचे 81 तो 87। अब यहाँ पर ऊपर का गुणकार और नीचे का गुणकार, हाँ हाँ हाँ, ये ना गुना नहीं किया तो चलता है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ वैसा चलता है, लेकिन उन्होंने दिया है वैसा इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका गुणकार का ये करेंगे, जो गुणकार करेंगे परस्पर। 8 9 72 है और 72 गुणित 9, 9 दूनी 18, अच्छा 1, 9 7 63 और 1 64, 648 आ जाएगा। तो इसको इधर ही रखते हैं अपन, 648 बटे 81 87। और नीचे क्या आएगा यहाँ पर? 8 9 72, 72 गुणित 3, 216 आ जाएगा। बराबर 216 और बटे 1 27। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो जो लब्धा आएगा यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर भी उतना ही आएगा, ऊपर सब जगह एक ही आएगा क्योंकि तीनों समान भाग है। 648 बटे 2127 और कुछ कम 13, 648 2127, 87। अब यहाँ नीचे कितना होता है? 8 या 24, कुछ कम 13 और 24, 87। यहाँ पर गुणकार केवल क्या है? 3 का ही रहेगा, 187। अब समान संख्या अलग रख करके दोनों का जोड़ करेंगे तो इसमें कुछ कम 13 और ये भागार समान है, तो 13 कुछ कम 13 बटे 2187। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 और 8 और 6 14, अच्छा 1, 6 और 4 और 5 और 1 6 और 8 और 2 6 और 2 8, 864 गुण कराएगा। मतलब जो संसार राशि थी उसमें से 2187 भाग किए तो इसमें 864 आ गए कृष्ण रेशा वाले में, तो इसका तीसरा भाग से अधिक आ गए। अब यहाँ क्या आएगा? कुछ कम 13 संसार राशि 2187 भागार और 648 में 24 मिल गए तो 672 हो जाएंगे। हाँ, और यहाँ पर कुछ कम 13, 648 और 3 कितने हो जाए? 651 हो जाएंगे। मतलब ये सादिक त्रिभाग है और ये कुछ कम त्रिभाग होंगे और ये उससे भी कम त्रिभाग होंगे। ये कौन से हो गए ये जीव? एक कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापोत लेशा वाले। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय में अशुभ लेशा ही होती है ना, और ये ज्यादा बहुभाग जीव मतलब जो 13 राशि है उसमें एकेंद्रिय जीवों की संख्या ही अधिक है। तो इसलिए इस प्रकार कृष्ण नील कापोत लेशा में बाकी के सब जीव तो असंख्यात ही होंगे ना, बाकी 13 राशि जो है वो सब एकेंद्रों की अपेक्षा से ही है, तो उसमें भी कृष्ण रेशा वाले ज्यादा होंगे। अब उनकी कषाय तो अपने को दिखती नहीं केंद्र जीवों की, लेकिन कृष्ण रेशा तक के उनके परिणाम है, और नील लेशा वाले उससे कम और कापोत लेशा वाले उससे कम है। काल मतलब ज्यादा जीव अशुभ में ज्यादा तीव्र कषाय में ज्यादा काल रहता है, उससे नील लेशा में कम काल रहता है, उससे कापोत लेशा का काल कम है। तो तीनों का काल कितना है? तीनों मिला करके भी अंतर्मुहूर्त है, लेकिन बड़ा अंतर्मुहूर्त कृष्ण लेशा का, छोटा अंतर्मुहूर्त उससे
नीलेशिका और कापोदलेशिका उससे छोटा है। तो यह जो अपन ने राशि ली है ना, वो उसी की जगह क्या लेंगे, काल लेंगे। काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। ये सबका तीनों का मिलाकर के अंतर्मुहूर्त लिया। इसमें इसका काल निकालने के लिए क्या करना, अवली के असंख्यात्वें भाग का भाग देना। तो उसकी भी संतुष्टि क्या मानी, 9। कुछ नहीं कम किया, नहीं कम करने की तो जरूरत नहीं है, अंतर्मुहूर्त वैसा ही रखा। ये एक भाग हुआ और ये काल का बहुभाग हुआ। बहुभाग के क्या करेंगे, समान 3 भाग करेंगे। तो ये सब वैसा ही गणित आएगा, केवल यहाँ 13 की जगह क्या रखना है, अंतर्मुहूर्त रखना है। मतलब यहाँ अंतर्मुहूर्त गुणित 8/9 और 3 ये सब जगह आएगा। ये सब आप बाद में समच्छेद करने के लिए देना है, ये समझो। पहले क्या रखेंगे, इस बहुभाग को 3 का भाग दे करके 3 जगह रखेंगे, और फिर जो एक भाग है उसका बहुभाग 9 का भाग दे 8 से गुना किया, तो ये एक भाग का बहुभाग हुआ, वो कृष्णलेशा में हो जाएगा। फिर यहाँ जो एक भाग रहा उसका वापिस 9 का मतलब अवली की असंख्यात्वें भाग का भाग दे करके बहुभाग यहाँ दिया और एक भाग यहाँ दिया, और समच्छेद करने के लिए फिर यहाँ पर 9 और 3 का भाग दिया और गुना 9 और 3 का गुणा किया, मतलब अवली के असंख्यात्वें भाग का और 3 का गुणा किया, और यहाँ पर एक बार 3 का भाग दिया 3 का गुणा किया, और यहाँ पर भी 3 का भाग दिया 3 का गुणा किया, और ऊपर सब जगह 2 अवली के असंख्यात्वें भाग का भाग दिया और गुणा किया। मतलब वही गणित सब वैसा ही रहेगा। यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, ये 13 की जगह अंतर्मुहूर्त लेंगे। अंतर्मुहूर्त रख दो, सब गणित वही रहेगा पूरा। उन्हें एक अंतर्मुहूर्त के इस प्रकार बंटवारा तीनों में हो गया। दीदी एक सेकंड, आपने 13 की जगह अंतर्मुहूर्त रखा है, अंतर्मुहूर्त बटा 9 रखा है, नहीं, पहले अपन अंतर्मुहूर्त का सब बंटवारा करना है। हाँ? तो 13 की जगह केवल अंतर्मुहूर्त रखा। हाँ, नील में भी अंतर्मुहूर्त रखा है, सब जगह अंतर्मुहूर्त। एक अंतर्मुहूर्त का 3 में बंटवारा किया, एक बड़ा अंतर्मुहूर्त, उसमें से कृष्णलेशा में कितना काल लगेगा, उससे नीलेशा में कितना काल लगेगा, और कापोदलेशा में कितना काल जाएगा, इसकी अपेक्षा से निकाला तो वहां पर ज्यादा काल कृष्णलेशा में जाता है। तो ये सब अपन ने गणित किया, लेकिन इसको अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि ज्यादा काल किसमें हमारा व्यतीत हो रहा है। अशुभ क्या ना गड़बड़ा है, कहाँ पर, या आपने 13 की जगह अंतर्मुहूर्त रखा है। ये अवली का एक भाग देने के लिए अवली का असंख्यात्वें भाग का भाग दिया था, और ये बहुभाग के लिए दिया। अब इसके 3 भाग करेंगे तो ये 9 आएगा कि नहीं आएगा, तो 9 और 3 आएगा ना, 9 और 3 और 9 और 3 आएगा। फिर यहाँ छेद समान करने के लिए और 2 बार 9 का भाग दिया। सेम केवल जीव राशि को बंटवारा किया था या काल का बंटवारा किया, मतलब उसमें से काल साधिक त्रिभाग तो कृष्णलेशा का आया, कुछ कम त्रिभाग नीलेशा का, और उससे भी कुछ कम त्रिभाग कापोदलेशा का आया। अब यहाँ त्रैराशि का एक काल का बंटवारा हो गया, अपने को जीवों का प्रमाण निकालना है काल का आश्रय करके। तो ज्यादा बड़ा काल में संचित जीव ज्यादा होंगे, कम काल में संचित जीव कम होंगे। तो ऐसा यहाँ पर त्रैराशि करेंगे तीनों लेशा के लिए, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। इतने काल में
कितने जीव हैं? कुछ कम संसार राशि, तीनों अशुभ लेशा वाले जीवों की संख्या। इतने काल में इतने जीव, तो अब यहाँ एक कृष्ण लेशा का काल रखो, इतने काल में कितने जीव? अंतर्मूर्त 864 गुना बटे 2187। इतने काल में इतने जीव, तो इतने काल में कितने जीव? तो यहाँ लब्ध क्या होगा? इन दोनों का गुणकार होगा, फल गुणित इच्छा बटे प्रमाण, बराबर लब्ध आएगा। तो फल है 13 कुछ कम, और इच्छा राशि है अंतर्मूर्त गुणित 864 और 2187, और इसमें भाग क्या आएगा? प्रमाण राशि का। तो यह अंतर्मूर्त का भाग देंगे। तो यह अंतर्मूर्त का अपवर्तन हो गया, वापिस वही संख्या आ गई यहाँ पर कृष्ण रेशा वाले जीवों की। इसी प्रकार नील रेशा वाले में यहाँ पर क्या करेंगे? कितना काल है उसका? 672 से गुना किया। इतने काल में इतने जीव, तो इतने काल में कितने जीव? 672 आया। तो यहाँ वापिस क्या हो जाएगा? वैसा ही सेम आएगा। अंतर्मूर्त का अपवर्तन होकर के इतने नील लेशा वाले जीवों का प्रमाण आएगा, और कापोत लेशा वाले का यहाँ रखेंगे। तो अंतर्मूर्त गुणित 651, 8187 भागिले अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त चला जाएगा, और ये राशि जो बची है शेष, वो कापोत लेशा वाले जीवों का प्रमाण होगा। नहीं, काल का आश्रय करके निकालेंगे तो भी वही संख्या आएगी, और जो द्रव्य प्रमाण है उसका बंटवारा किया तो भी वही संख्या तो एक ही है, वह सीधा जीव के राशि में बंटवारा किया। यहाँ पर काल उनका निकाल करके इतने काल में कितने जीव होंगे, ऐसा प्रैराश्य करके निकाला है। ऐसा नहीं होता, एक ही परिणाम में इतना काल नहीं रहेगा। धीरे-धीरे मंदा आएगा, क्रम से संक्रमण होता है, ऐसा कहा ना वहाँ पर एकदम। यदि हम पुरुषार्थ की तरफ संश्लेष बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो कृष्ण से शुरू किया था संश्लेष की रेंज बढ़ती चली जाएगी। कृष्ण की बड़ी तो कहाँ तक बढ़ेगी? कृष्ण तक ही बढ़ेगी ना, वहाँ तो बढ़ने का चांस ही नहीं ना। किसका जगन्य? तो वो हानि होगी ना संश्लेष की हानि हो गई। कृष्ण लेशा में बढ़ते गए और कृष्ण लेशा में ही घटते गए, फिर नीलेशा में आएंगे। हाँ, हानि करके आएंगे। वो कई इसलिए कल बताया था ना कि कल ये नियम बताया था, कृष्ण लेशा की वृद्धि हुई तो वहाँ परस्थान संक्रमण नहीं है, और शुक्ल लेशा में भी ये हो गए वृद्धि हुई तो वहाँ पर परस्थान संक्रमण नहीं है, अपने में ही होगा संक्रमण, स्वस्थान संक्रमण होगा केवल। अब हाँ, असंख्यात लोग प्रमाण लेना पड़ेगा वहाँ पर। जहाँ पर तीसरे पृथ्वी में कृष्ण लेशा का जगन्य बताया, तो जगन्य अंश भी वहाँ पर असंख्यात लोग प्रमाण मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या बताई। अब इसी संख्या को क्षेत्र की अपेक्षा से बताते हैं। धवला में जो तीसरी पुस्तक है ना, उसमें हर संख्या चारों अपेक्षा से बताई है। द्रव्य से कितने हैं, क्षेत्र प्रमाण से कितने हैं, काल प्रमाण से कितने, और भाव की अपेक्षा। भावों का ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन तीनों से उसकी संख्या बताई। संख्या फिक्स एक ही आएगी, लेकिन अनेक द्रव्य से बताएंगे मतलब वो संख्या बताएंगे कितनी है, और क्षेत्र से बताएंगे मतलब वहाँ पर जगत श्रेणी, जगत प्रतर, घनांगुल एक क्षेत्र की अपेक्षा से नापा जाता है। तो उसमें जितने प्रदेश आते हैं उतनी संख्या लेना। और काल की अपेक्षा से मतलब जो पल्य या आउल इत्यादि है उसमें जितने समय आते, कल्प काल, ये सब काल की अपेक्षा से प्रमाण है। तो उसमें जितने समय आते हैं उतनी संख्या लेना है। तो तीनों की अपेक्षा, चारों की अपेक्षा से यह संख्या बताते हैं। मतलब संख्या जीवों की है, लेकिन वो जीवों की संख्या द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से बताएंगे, काल अपेक्षा से और भाव अपेक्षा से। अब यह क्षेत्र प्रमाण से नापेंगे, जीवों को नापना, एक एक प्रदेश पर एक एक जीव रखना,
तो कितने प्रदेश जो भर जाएंगे उसके, एक एक प्रदेश पर एक एक जीव रखेंगे तो। हाँ नहीं, वो असंख्यात लोग नहीं, अब बताएंगे। यहाँ तो अशुभ लेशा वाले ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा एक लोक ने अनंत लोक आ जाएंगे। 38 नंबर है ना, 38 नंबर का था। खेतादो असुहतिया अनंत लोगा कमेन परिहीना कालादोती दादो अनंत गुणिदा कमाहीना। क्षेत्र की अपेक्षा से अशुभ त्रिक माने कृष्ण नील कापोत लेशा वाले जीव अनंत लोक है। कृष्ण लेशा वाले जीवों को ये लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक को खड़ा करेंगे, एक लोक भर जाएगा। उतने जीवों को अलग किया, फिर दूसरे लोक पर जो वो शेष बचे हुए जीव है उनको रखो एक एक प्रदेश पर, फिर दूसरा लोक होगा। फिर इस प्रकार वो आप पर तीसरे पुस्तक में किया ना, नाप किया नहीं क्या, वो जैसे अपन में इसमें भर के प्रस्थ में धान्य भर के गिनते हैं, धान्य राशि है उसको एक प्रस्थ भरा इधर रखा, फिर दूसरा प्रस्थ भरा इधर रखा। ऐसे या जीवों को एक एक लोक पर एक एक प्रदेश पर एक एक जीव को खड़ा करो, और फिर वो भर गया लोक, फिर उसको अलग करो। फिर जो शेष बचे उसको उस लोक रूपी उसको क्या कहेंगे, हमारे मापट बोलते उसको, या जो धान्य गिनने का होता है ना प्रस्थ, वैसा लोक है। ऐसे कितने लोग भरने पड़ेंगे, अनंत लोग भरने पड़ेंगे। पर और कैसे है, कमे न परिहीना, क्रम से हीन है। लेकिन ये कृष्ण लेशा वाले अनंत लोग कम ज़्यादा आएंगे, उससे नीलेशा वाले अनंत, उनका जो अनंत लोक का प्रमाण आएगा वो कम आएगा, और उससे कापोत लेशा वाले कम आएंगे। और कालादो अतीदादो अनंत गुणिदा, अतीत काल से कितने हैं, अनंत गुणित। एक काल की अपेक्षा से नाप बताया कि काल जितने अनादि काल अनंत काल व्यतीत हो गया, अतीत काल गया, अब सब एक एक अतीत काल के एक एक समय पर जीव रखो तो एक अतीत काल भर जाएगा, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे अतीत काल कितने होंगे, वे भी अनंत अतीत काल प्रमाण कृष्ण लेशा वाले जीव, उससे थोड़े कम नीलेशा वाले, उससे थोड़े कम कापोत लेशा वाले हैं। इस प्रकार क्षेत्र काल की अपेक्षा से बताया, उसको दिखाते संदृष्टि की अपेक्षा। तो क्षेत्र के नाप से उसको गिनेंगे तो उसके प्रदेशों को ग्रहण करना। तो यार लोक, अनंत लोक कहा तो अनंत लोक के जितने प्रदेश होंगे उतने जीवों की संख्या है। एक लोक के प्रदेश, दो लोक के प्रदेश, इस प्रकार अनंत लोक के प्रदेश, इस प्रकार उसको कहेंगे क्षेत्र की अपेक्षा संख्या। संख्या तो यहाँ पर ये एक किया है, ये जीव कितने हैं, कृष्ण लेशा वाले कुछ कम 13 में, कुछ कम 13, 3 का भाग 2, इतने कृष्ण लेशा वाले जीव है। तो इसकी अपन शलाका करेंगे, एक लोक प्रमाण, लोक के जितने प्रदेश है उसकी एक शलाका की फल राशि। और एक कृष्ण रेशा वाले जीव कितने हैं, कुछ कम 13 को कुछ कम 3 का भाग दिया, इतने कृष्ण रेशा वाले जीव है। तो इनमें कितनी शलाकाएं होगी, लोक प्रमाण की एक शलाका होती है। तो इस संख्या में जैसे अभी कहा कि 10 की एक शलाका, तो 1000 में कितनी शलाका होगी, तो 100 शलाका होगी, 100 10 आएंगे। इसी प्रकार यहाँ इसमें कितनी शलाका होगी, तो इसमें लोक का भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये अनंत प्रमाण है ना। और इसको असंख्यात लोक जो है असंख्यात प्रमाण है, उसका भाग दिया तो लब्ध अनंत ही आएगा यहाँ पर, तो अनंत शलाका आएगी। अब इसमें इधर से एक लोक में, एक त्रैराशि करना, एक लोक में नहीं, एक शलाका में
लोक प्रमाण प्रदेश आते हैं तो अनंत शलाका में कितने आएंगे? तो क्या हो जाएगा? लोक गुणित अनंत, मतलब इतनी जीवों की संख्या हो जाएगी। ये शलाका का प्रमाण निकाला, केवल कितने लोक होंगे और उस लोक को इस शलाका से गुना करेंगे तो पूरी संख्या आ जाएगी, मतलब इतने वो जीव है, अनंत लोक प्रमाण। अब इसमें कुछ कम ज्यादा दिखाने के लिए वापस क्या करेंगे? उसको नहीं दिया है क्या इधर? वो अनंत लोक में अलग अलग नहीं दिया, ऐसा खाली अनंत लोक दिया है। ये कृष्ण लेशा राशि का प्रमाण, इसमें कुछ कम थोड़ा सा निर्लेशा वाले और उससे कम कापोत लेशा वाले, ऐसे लेना। इसी प्रकार काल की अपेक्षा से नापेंगे इसको। हाँ, वो नीचे काल प्रमाण से क्या अभी आगे निकालने वाले काल की अपेक्षा से, एक क्षेत्र की अपेक्षा से बताया, अब काल की अपेक्षा से नाप करेंगे तो कितने हैं? अतीत काल से भी अनंत गुने। तो अतीत काल की एक शलाका की तो यहाँ पर इसमें कितनी शलाका होगी? कृष्ण लेशा वाले जीवों में अतीत काल की एक शलाका, तो इन जीवों की संख्या में कितनी शलाका होगी? तो यहाँ पर भी इसको अतीत काल का भाग देंगे तो भी वहां पर लब्ध क्या आएगा? अनंत ही आएगा। अब यहाँ लोक है उसकी ज्यादा शलाका होगी और अतीत काल की शलाका कम होगी, क्योंकि अतीत काल भी अनंत है ना, तो उस अनंत का अनंत में भाग दिया तो लब्ध छोटा आएगा, वो शलाका कम आएगी। फिर दूसरा तरह से करेंगे कि एक शलाका में अतीत काल आता है तो ये अनंत शलाका में कितना काल आएगा, कितना प्रमाण होगा? तो अतीत काल गुणित अनंत, इतने कृष्ण लेशा वाले जीव है अतीत काल से अनंत गुणे। इसी में थोड़ा कम निर्लेशा वाले और थोड़ा कम कापोत लेशा वाले हैं। एक क्षेत्र की अपेक्षा पहले बताया ना, लोक की क्षेत्र की अपेक्षा से ये अशुभ लेशा वाले जीव कितने हैं? अनंत लोक प्रमाण है। और काल की अपेक्षा से कितने हैं? मतलब काल के नाप से मापेंगे तो कितने काल प्रमाण होंगे? अतीत अनंत काल प्रमाण, अनंत अतीत काल प्रमाण जीवों की संख्या है। असंख्यात लोग कहाँ है? लोग इंटू है। हाँ, आपके जीव आया ना, हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा, हाँ, और काल की अपेक्षा आया। मतलब ये जो प्रमाण है इसी को ये संख्या की अपेक्षा से बताया। अब यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से इसी को बताया तो अनंत लोक प्रमाण बताया, और इसी को काल की अपेक्षा से बताया तो अतीत अनंत काल आएगा। अब मैं ये कह रही थी एक के बराबर अनंत लोक कैसे बनेगा? ये अनंत बड़ा होगा ना, ये अनंत छोटा होगा। और लोक और है कैसे बनेगा? लोक और है नहीं, ये असंख्यात संख्या और ये अनंत संख्या है अतीत काल। हाँ, तो यहाँ अनंत का प्रमाण जो है यहाँ बड़ा होगा, यहाँ छोटा होगा। जैसे यहाँ पर वो लोक था तो 10 का अपने एक शलाका किया, अब अतीत काल 100 की एक शलाका करेंगे तो 1000 में कितनी शलाका होगी? 10 होगी। उसकी 100 हो गई तो इसकी 10 हो जाएगी शलाका। और क्षेत्र की संतुष्टि निकालते समय कृष्ण लेशा की जो संतुष्टि निकली 3 लोग कब, हाँ, आगे कुछ करने के लिए संतुष्टि चाहिए। कहाँ पर? क्षेत्र में निकालते समय, क्षेत्र में निकालते समय 3 लोग गुना किया, उसके आगे कुछ कम चाहिए? नहीं, कुछ कम नहीं चाहिए। वहाँ पर कृष्ण लेशा वाले में जीव निकले ना। हाँ, लेशा वाले निर्लेशा वाले से कुछ कम इसमें ये देंगे। ये कृष्ण लेशा वाले और कुछ कम करो तो निर्लेशा वाले, और उससे भी कम कापोत लेशा वाले देंगे, कृष्ण नील कापोत। अब आगे भाव की अपेक्षा से बताएंगे, अगली गाथा में बताए हैं। यहाँ समझो 1000 राशि कृष्ण लेशा की, उसमें कितनी शलाका होगी? तो 100 हो जाएगी।
100 हो जाएगी शलाका। और यहाँ पर अतीत काल का प्रमाण 100 है। 100 की एक शलाका हुई तो 1000 में कितनी शलाका होगी? तो 10 होगी। तो यहाँ मतलब ये समझो 10 है और ये 100 है, तो यहाँ फर्क आएगा। अपेक्षा से बताएंगे भाव की अपेक्षा से कितने कृष्णलेशा वाले जीव? तो केवल ज्ञान का अनंतवा एक भाग मात्र है, क्योंकि सबसे बड़ा अनंत कौन सा है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का अनंतवा भाग करो उतने कृष्णलेशा वाले जीव है। तो यहाँ पर जो कृष्णलेशा वाले जीव है इनकी क्या की? एक शलाका। अभी जैसे अपन ने 1000 कहा था, 1000 की एक शलाका है और केवल ज्ञान कितना है? बहुत बड़ा है, तो उसमें कितनी शलाकाएं होगी? केवल ज्ञान के जो अविभाव प्रतिच्छेद है इसकी एक शलाका की, तो केवल ज्ञान के जितने अविभाव प्रतिच्छेद है उसमें कितनी शलाका होगी? ऐसा त्रैरस्य किया। तो यहाँ पर समझो केवल ज्ञान 1,00,000 है। 1000 की एक शलाका तो 1,00,000 में कितने शलाका होगी? ऐसा करेंगे तो यहाँ पर कितनी शलाका होगी? 1000 का भाग देंगे तो 100 आएगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे? केवल ज्ञान में ये कृष्णलेशा वाले जीवों के प्रमाण का भाग देंगे। हाँ, अविभाव प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद से हम नापेंगे। कृष्णलेशा वाले को केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद फैला दे और एक एक अविभाव प्रतिच्छेद मतलब एक एक जीव, तो वहां पर एक अनंतवें भाग में ही वो जीव खत्म हो जाएंगे। वापिस उतने जीव ला उसको आगे रखो। तो केवल ज्ञान में कितनी शलाका होगी? अनंत शलाका। अनंत कृष्णलेशा प्रमाण जीव वहां पर अनंत बार रखना पड़ेगा उसी जीवों को, तो केवल ज्ञान पूरा होगा। तो इसलिए केवल ज्ञान में कितनी शलाका आएगी? केवल ज्ञान बटे क्या आएगा? हाँ, मतलब संसार राशि और इसका भाग देंगे तो लब्ध जो आएगा वह अनंत ही आएगा, अनंत शलाकाएं होंगी। अब यहाँ पर एक शलाका में उच्च कम 13/3 राशि आती है। नहीं, उल्टा करेंगे ना। हाँ, अनंत शलाका में इधर से करेंगे। अनंत शलाका में पूरा केवल ज्ञान आता है। तो एक शलाका में कितने आएंगे? तो वो जीवों का प्रमाण निकलेगा। तो एक शलाका में कितने होंगे? तो केवल ज्ञान भागिले अनंत, इसलिए केवल ज्ञान का अनंतवा भाग कहा? कृष्णलेशा वाले जीवों का प्रमाण। अनंत शलाका में केवल ज्ञान आता है, तो एक शलाका में कितना प्रमाण आएगा? तो ये 13/3 जो है, कुछ कम 3 जो है वही प्रमाण यहाँ इसका होगा। इसलिए केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण ये भाव की अपेक्षा से भागिले अनंत, ये कृष्णलेशा वाले जीवों का प्रमाण होगा। अब इसी में थोड़ा कम करो तो निर्लेशा वाले हो गए, और इसी में थोड़ा कम करो तो कापोदलेशा वाले जीवों का प्रमाण होगा। दीदी, आपने ना ये सारी संख्या नापी है कि क्षेत्र से, काल से, भाव से और द्रव्य से, लेकिन इन तीनों में बहुत फर्क है। केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद, ये संख्या सभी चारों की चारों समान ही है। वो एक अभी जैसे अभी मैंने कहा ना 1000 जो है, 1000 ही संख्या है सब। ये भी 1000 ही है। और यहाँ लोक मतलब अपने 10 माना था, तो 10 गुणित 100 है। यहाँ पर ये अतीत काल जो है वो 100 माना, तो 100 गुणित 10 है, तो 1000 ही है। और ये 1,00,000/1000 है। हर समय छह बदल दिया तो सब चारों का प्रमाण एक है कि अलग अलग है? तो कुछ भी बदलने दो ना, अब देखो संख्या तो एक ही निकालनी है, अलग अलग नहीं निकालनी है। ऐसा सोचा कि है तो केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद। हाँ, तो ये भावों की अपेक्षा से, चारों की अपेक्षा से बताए प्रमाण।
539 नंबर गाता है। केवल नानानंतिम भागा भावादु किन्हति जीवा ते उतिया संख्येज्या संखा संख्येज्य भागकमा। केवल नान अनंतिम भागा भावादु किन्नतीय जीवा। केवल ज्ञान का अनंतवा भाग भाव की अपेक्षा से कृष्ण आदि 3 लेशा वाले जीवों का प्रमाण है। उसमें सभी जगह कृष्ण लेशा वाले अधिक और उससे थोड़ा कम, नील लेशा वाले और उससे थोड़ा कम कापोत लेशा वाले लेना। अब शुभ लेशा वाले जीवों की संख्या बताते हैं, अशुभ लेशा वालों की बता दी। जब दोहला की तीसरी पुस्तक पढ़ते हैं तो हर मार्गना में हर गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से बताई है। भाव से सब जगह नहीं बताई है, लेकिन शुरुआत में केवल भाव से बताई है। तो उससे क्यों ऐसा बताते हैं, तो अपने को वो संख्या मतलब फिक्स कौन सी है वो पता चले, किससे कम है किससे ज़्यादा है, तो वो कौन सी संख्या है वह उसका भाव भाषण होने के लिए इस प्रकार अनेक प्रकार से कहते हैं संख्या को। तो तेजोलेशा वाले जीव कितने हैं, असंख्यात है, क्योंकि वहाँ पर एकेंद्र जीवों में शुभलेशा नहीं है। तो एकेंद्र जीव यदि खत्म मतलब बाजू में कर दिए तो बच गए कितने जीव, असंख्यात ही जीव बचे। उसमें भी मनुष्य और तिर्यंचों में 6 लेशाएँ हैं। तो अशुभ लेशा वाले में भी बहुभाग जीव होंगे उसमें, मनुष्य और तिर्यंचों में, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय तो सब अशुभ लेशा वाले ही है। और जो सौदनी पंचेंद्रिय तिर्यंच है उसी में 6 में बंटवारा होगा। तो उसमें तो ज़्यादातर कृष्ण 3 अशुभ लेशा वाले आएंगे और कुछ कम जीव शुभ लेशा वाले आएंगे। उसमें से भी पीत लेशा वाले जीव अधिक होंगे, उससे संख्यात गुणहीन पद्मलेशा वाले, उससे असंख्यात गुणहीन शुक्ल लेशा वाले हैं। तो 3 में बताए ना कि मतलब कुल असंख्यात जीव होंगे। ज्योतिष्क देवों की जो संख्या होगी वो सब आगे बताएंगे शायद इसमें। जो ज्योतिष्क देवों के लेशा वाले उससे असंख्यातवे भाग शुक्ल लेशा वाले। तो शुक्ल लेशा वाले जीवों का केवल एक बार असंख्यात रखा और पद्मलेशा वाले उससे असंख्यात गुणित है, इसलिए असंख्यात गुणित असंख्यात रखा। और जो तेजोलेशा वाले कृष्णलेशा तेजोलेशा वाले हैं वे उससे संख्यात गुणित है, इसलिए संख्यात का एक चिन्ह अलग आगे रखा। संतुष्टि में देखो अभी ये तो समझ जाएंगे आप, लिखने की जरूरत नहीं है। असंख्यात असंख्यात संख्यात ये कौन है, तेजोलेशा वाले। फिर असंख्यात गुणित असंख्यात पद्मलेशा वाले और केवल असंख्यात ये शुक्ललेशा वाले जीवों की संख्या बताई है। ये द्रव्य प्रमाण से बताया, संख्या की अपेक्षा से केवल बताया। अब क्षेत्र की अपेक्षा से और उसकी अपेक्षा से भी आगे बताते हैं। 540 नंबर गाथा है। सांगताना इकडे घेत आहे ना, सांगताना 540 नंबर गाता है। जो इस यादो अहिया तिरिख सन्निस संक भागोदु सो इस अंगुलस्य असंख भागम तु ते उतियम। जो इस यादो अहिया, पहले जो तेजोलेशा वाले जीव कितने हैं, ज्योतिष्क देवों की जो संख्या है उससे कुछ अधिक लेना, मतलब उसमें पंचेंद्र तिर्यंच जो तेजोलेशा वाले हैं वे मिल जाएंगे और मनुष्य संख्या थे वो मिलेंगे। तो ज्योतिष्कवासी में भवनवासी, व्यंतरवासी, सौधर्म, ऐशान, स्वर्गवासी देव ये भी मिल जाएंगे उसमें, तो उसमें अधिक हो जाएंगे। और पद्मलेशा वाले तिरिख सन्निस संख भागो दो, तिर्यंच सौदनी जीवों की जो संख्या है, सौदनी तिर्यंच उसका संख्यात्वा भाग पद्मलेशा वाले जीव है, क्षेत्र की अपेक्षा से ऐसा किया है। और सुईस अंगुल से असंख्य भागम, शुक्ललेशा वाले जीव कितने हैं, सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग, क्योंकि शुक्ललेशा वाले जीव सब पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण है ना, तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग भी सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग है, इसलिए सूच्यंगुल के यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से बता रहे हैं। तो जो सूच्यंगुल का प्रमाण है
उसका भी असंख्यात्वा भाग, इतने शुक्ल लेशा वाले जीव, मतलब बहुत कम संख्या है शुक्ल लेशा वाले जीवों की। पद्म लेशाओं का भी असंख्यात्वा भाग बताया ना, शुक्ल लेशा वाले जीव है। 13वें स्वर्ग से सब आगे के जीव जो है वो सब कितने पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही है, बहुत कम है उनका प्रमाण। और उसमें केवल तिर्यंच और मनुष्य शुक्ल लेशा वाले थोड़े होंगे, वे उसमें मिल जाएंगे। जैसे आपने शुक्लेश्वर वाले जी निकाले संसारिक राशि माइनस शुक्लेश्वर वाले जी, तो हम देखिए शुक्लेश्वर में ऐसे क्यों नहीं निकालते हैं संसारिक राशि माइनस अशुक्लेश्वर वाले जी? तो अशुभ लेशा वाले जीव ज़्यादा है ना, शुभ लेशा वाले बहुत कम है। 13 में जो एक भाग लेंगे अपन अलग, 12 छोड़ो, एक लेंगे, उसका भी अनंतवा भाग जो वो बात शुभ लेशा वाले है। हाँ, कभी भी ऐसा ही करते हैं ना, यदि बड़ी राशि है उसमें से बाकी के थोड़ा कम करना है तो वो राशि लेते हैं। तो ये संसार राशि ज़्यादा पूरी तो अशुभ लेशा वाली राशि है, उसका एक भाग का भी एक अनंतवा भाग जो है वो बाकी राशि है। अब यहाँ उसको दिखाते संदृष्टि से। तेजोलेशा वाले जीव कौन कौन है? ज्योतिष्क, भवनवासी, भवन, व्यंतर, संज्ञी, पंचेंद्र, तिर्यंच, उसमें से कुछ ही आएंगे, और मनुष्य। सौधर्मद्विक रह गए ना, इसमें सौधर्मद्विक और मिलाव देव में। तो ये सब तेजोलेशा वाले जीव है। तो ज्योतिष्कों की संख्या कितनी है? वो पूरी की पूरी तीनों की संख्या तेजोलेशा वालों की संख्या है, सौधर्मेशन सब मिला करके। तो ज्योतिष्क देव कितने? जगत प्रतर भागिले पन्नट्ठी प्रतरांगुल, ये इतने ज्योतिष्कवासी देव है। भुवनवासी देव जो है इनसे संख्यात्वे भाग है। तो संख्यात्वा भाग जोड़ने के लिए क्या किया? यहाँ पर संख्यात का भाग दिया और संख्या से गुना करके एक अधिक किया, तो उसमें जुड़ गए ना वहाँ पर उन्होंने। हाँ नहीं, ऐसा ये करना पड़े। व्यंतर राशि जो है, व्यंतर राशि ज्योतिष्क और व्यंतरों का प्रमाण हो गया। व्यंतर जो है वो ज्योतिष्क की अपेक्षा से संख्यात्वे भाग है, मतलब यहाँ पर इसमें ज्योतिष्क राशि में पन्नट्ठी प्रतरांगुल का भाग आता है और उसमें जगत प्रतर में 300 योजन का वर्ग का भाग आता है, इनका वर्ग से भाग दो। तो ये भागार इससे संख्यात गुणित है ना, इसलिए इसका संख्यात्वा भाग लब्ध आएगा। तो ज्योतिष्क और व्यंतर इन दोनों का प्रमाण इसमें जोड़ दिया। भुवनवासी कितने हैं? वो जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल का संख्यात घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, इतने भुवनवासी देव हैं। और सौधर्मद्विक देव कितने हैं? वो भी जगत श्रेणी गुणिले तृतीय वर्गमूल होगा ना शायद, हाँ तृतीय वर्गमूल है। तो ये दोनों राशि जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ आदि की संतुष्टि कर देंगे। तो ये व्यंतर और सौधर्म इसमें मिल गए। तो ये पूरे देवों की संख्या है, तेजोलेशा वाले जीवों की देवों की संख्या है। इसमें सौज्ञी पंचेंद्र तिर्यंच वो कितने हैं? तो तेजोलेशा वाले तिर्यंच वे उसको जो ज्योतिष्कों की संख्या है, जगत प्रतर भागिले पन्नट्ठी प्रतरांगुल, उसको और 5 बार संख्यात का भाग दो, उतने तेजोलेशा वाले सौनी पंचेंद्र तिर्यंच हो। ये संख्या वेद मार्गना में आई थी, वो 13 या कुछ अल्प बहुत हुए वहां पर 13 संख्याओं का। तो इसको भी इसमें जोड़ने के लिए क्या करेंगे? कुछ अधिक कर देंगे। और मनुष्य तो संख्या थी वो भी जुड़ जाएंगे यहाँ। तो इतने तेजोलेशा वाले जीवों की राशि है। एक क्षेत्र की अपेक्षा से क्यों कहा?
क्योंकि सब प्रमाण जो बताए वो क्षेत्र की अपेक्षा से बताए। जगत प्रतर है वो क्षेत्र का नाप है ना। 7 राजू प्रमाण लंबी और 7 राजू प्रमाण चौड़ी, ऐसे जो आकाश प्रदेश पंक्ति है सब वो मिला करके जगत प्रतर होता है। मतलब 49 राजू प्रमाण, प्रतर राजू प्रमाण जगत प्रतर है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से नाप हो गया। इसलिए यहाँ ये जगत, इतने जगत प्रतर पर ये जीव रखेंगे अपन तेजोलेशा वाले, तो जगत प्रतर का भी इतने वा भाग होगा। पूरा जगत प्रतर प्रमाण नहीं आएंगे जीव, तो इसलिए इसको क्षेत्र की अपेक्षा से नाप कहा। और पद्मलेशा वाले जो है वो क्षेत्र की अपेक्षा से कितने हैं? तो सौदनी पंचेंद्र जीवों में उसमें बहुलता आएगी। सौदनी पंचेंद्र जीवों की संख्या में कुछ अधिक करेंगे। और सौदनी तिर्यंच से अभी यहाँ पर बताया था ना, सौदी पंचेंद्र तिर्यंच तेजोलेशा वाले जीव, इसको अपन ने 5 बार भाग दिया। जगत प्रतर भागिले पन्नट्टी प्रतरांगुल किया, उसको संख्यात का 5 बार भाग दिया। इससे भी संख्यात गुणहीन पद्मलेशा वाले तिर्यंच जीव है। तो यहाँ पर कौन कौन आएंगे? तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक, विस्वर्ग तक देव और तिर्यंच और मनुष्य। तो सौदनी पंचेंद्र तिर्यंच जो है वो, तो यह जो तिर्यंच पद्मलेशा वाले हैं वो तेजोलेशा वालों से संख्यात्वे भाग है, मतलब संख्यात गुणहीन है। तो उसकी संदृष्टि क्या आएगी? जगत प्रतर भागिले पन्नट्टी प्रतरांगुल और संख्यात का 6 बार भाग आएगा, क्योंकि वो 5 बार है ना, तो उसके संख्यात्वा भाग लेना है। और यहाँ पर तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के देव, वो जगत श्रेणी गुणित वर्ग, उसके घनांगुल का 5वां वर्गमूल, 7वां वर्गमूल, 9वां वर्गमूल, 11वां वर्गमूल ऐसे आते हैं, तो कम ही है। ये जगत प्रतर में है और वो जगत श्रेणी में है। हाँ, तो इसमें क्या कर देंगे? उसको अधिक कर देंगे और मनुष्यों को भी अधिक कर देंगे। हाँ हाँ गुने एक ही लाइन जोड़ देते भगवान से सौदा में, तो बहुत कम है। ये लाइन क्या? ये सादिक हो गए ना यहाँ पर। हाँ, ये और ये बोल रहे क्या? वो ये भी एक जोड़ने के लिए सादिक किया है। सादिक का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है। वो बोल रहे हैं ना, इसलिए वेद मार्गणा आपको देखनी पड़ेगी। वेद मार्गणा में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे संख्यात गुणहीन बताए ना, तो उस अपेक्षा से वो आता है। ज्योतिष का देवों से उसके संख्यात्वे भाग उससे वो बताए। असौदनी पंचेंद्र जीव आए हैं उसमें, गर्भज और समूर्छन वगैरह सब। अब उसके बाद एक कौन हो गए? पद्मलेशा वाले तीनों गति के जीव हो गए। शुभलेशा 3 ही गति में, नरक में तो शुभलेशा नहीं है। सौदनी पंचेंद्र तिर्यंच, मनुष्य और देव। और शुक्ललेशा वाली राशि वो कितनी बताई? सुचंगुल का असंख्यात्वा भाग। तो जो शुक्ललेशा वाले देव है, देवों के 13वें स्वर्ग से ऊपर क्या आएंगे? 12वें स्वर्ग में भी कुछ है, जगन्य शुक्ललेशा है। तो यहाँ पर केवल इतना ही बताया है, सुचंगुल का असंख्यात्वे भाग प्रमाण शुक्ललेशा वाले जीवों की संख्या है। ये सब 13वें स्वर्ग से ऊपर सर्वासिद्धि तक, और 12वें स्वर्ग के भी कुछ आएंगे। और मनुष्य और तिर्यंच तो बहुत कम ही है वो। संख्यात मनुष्य होंगे और तिर्यंच भी पहले के असंख्यात विभाग कम ही है शुक्ललेशा वाले। तो इस प्रकार ये संख्या बहुत कम है शुक्ललेशा वालों की, इसलिए इससे ये असंख्यात भाग हो गए। और तेजोलेशा वालों से पद्मलेशा वाले संख्यात भाग हो गए, क्योंकि यहाँ पर केवल संख्यात का भाग ही अधिक आया ना यहाँ पर, इसलिए इससे ये संख्यात विभाग और इससे ये असंख्यात विभाग है, बहुत कम प्रमाण है। व्यवहार में भी देखते ही हैं, ज्यादा मंदकश है जो कितने दिखाई देते हैं? बहुत कम। अच्छी लेशा वाले जीव बहुत कम।
थोड़ा सा कारण मिला कि हमारी लेशा बिगड़ जाती है। थोड़ा सा निमित्त मिल जाए कुछ भी। अम्ली कषाय, संयोगी कषाय, इसमें साधना हाँ। अब ये शुभ लेशा वाले जीवों का प्रमाण काल की अपेक्षा से बताते, क्षेत्र की अपेक्षा से बताया, काल की अपेक्षा से। जब 541 नंबर का आता है, बेसद 56 अंगुल कदिद पदरम तुजोयिष्यमाणं तस्य संख्ये जदिमं तिरिक्ख सन्नीन परिमाणम। ये सदच वही बता रहे, क्षेत्र की अपेक्षा से जो बताया था वह ज्योतिषियों का प्रमाण कितना है। 256 अंगुल को कदिहिद मतलब उस 256 अंगुल के वर्ग से प्रतर मतलब जगत प्रतर को भाग दिया तो उतना ज्योतिषियों का प्रमाण है। और तस्य संख्ये जदिनम श्रीक सन्नीन परिमाणम, और उसका भी संख्यात्वा भाग 53 संज्ञों का प्रमाण है। क्योंकि यहाँ पर बताया था ना, ज्योतिषों से अधिक तेजोलेशा वाले हैं और संज्ञी 53 पंचेंद्रियों की जितनी राशि है उससे अधिक पद्मलेशा वाले जीव है। तो वो कितने हैं उसका प्रमाण बताया यहाँ पर। अब शुक्ल लेशा वालों के और उसके काल की अपेक्षा से बताते संख्या। ते उदु असंख कप्पा पल्ला संख्ये भागया सुक्का ओहि असंख्ये जदिमा ते उतिया भावदो होन्ति। ते उदु माने तेजस और पद्मलेशा वाले जीवों का प्रमाण कितना है? असंख्य कप्पा, असंख्यात कल्पकाल प्रमाण है। कल्पकाल के एक एक समय पर एक एक जीव रखेंगे तो ऐसे कितने कल्पकाल हो जाएंगे? असंख्यात कल्पकाल। इससे अपने को बड़ी संख्या लगती है, मतलब शुभलेशा वाले, लेकिन यहाँ पर सब स्वर्ग के देव वगैरह सब आते हैं ना इसमें। तो असंख्यात कल्पकाल प्रमाण है। और पल्ला संख्य भागया सुक्का, शुक्ल लेशा वाले कितने हैं? पल्ले के असंख्यात विभाग। तो पल्ले भी काल की अपेक्षा से नापे ना, इतने बाल निकालने के लिए जितना काल लगता है उसको पल्ले कहते हैं। तो वो इसलिए काल की अपेक्षा से वर्णन हो गया। और भाव की अपेक्षा से ओही असंख्य जदिमा ते उतिया भावदो होन्ति। अवधि ज्ञान के जो अविभाव प्रतिच्छेद है उसके असंख्यात्वे भाग प्रमाण, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान लिया है कि यहाँ पर अवधि ज्ञान के जितने विकल्प लिए यहाँ पर, अवधि ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद न लेकर के अवधि ज्ञानों के जितने भेद बताए हैं देशावधि परमावधि के, उनके भी असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्या है? ये तेजोलेशा वाले अधिक जीव। मैंने अवधि ज्ञान के कितने भेद है देखो। तेजोलेशा वाले जीवों की संख्या जो है असंख्यात कल्पकाल प्रमाण या ज्योतिष कवासियों की वगैरह सब संख्या, उससे भी अवधि ज्ञान के भेद ज़्यादा है। क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाणी आए थे ना वहाँ पर किसमें? परमावधि में। तेज कायिक जीवों की संख्या गुणित उनके अवगाहना के विकल्प, इतने तो परमावधि के भेद हुए। देशावधि के भी भेद लोक प्रमाण, उसमें से घनांगुल का असंख्यात्वा भाग घटाओ और उसको सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना करो, उतने आए थे। तो इसलिए अवधि ज्ञान के जितने भेद है उसका असंख्यात्वे भाग तेजोलेशा वाले जीव और उससे कम पद्मलेशा वाले और उससे कम शुक्ल लेशा वाले हैं। उसके संख्यात्वे भाग और असंख्यात्वे भाग ये रेंज तो रखना सभी जगह, इतने हैं। तो इसकी संदृष्टि केवल क्या करेंगे वहाँ पर? असंख्यात कल्पकाल मतलब क्या लिखेंगे? इसको भी नापेंगे तो भी वो असंख्यात कल्पकाल हो जाएंगे और अपन इसको भी नापेंगे तो भी असंख्यात कल्पकाल, इसलिए तीनों को भी असंख्यात कल्पकाल का ना। लेकिन ये असंख्यात संख्या बहुत कम आएगी और वो यहाँ इसमें जो असंख्यात कल्पकाल आएंगे वो असंख्यात गुणित आएंगे ना, क्योंकि इसकी भी रेंज ऐसे रखेंगे। यहाँ पर ये असंख्यात कल्पकाल या असंख्यात गुणे होंगे तेजोलेशा में, और इसमें ऐसा करेंगे ना, यहाँ पर शुक्ल लेशा के असंख्यात कल्पकाल, उससे असंख्यात गुणे पद्मलेशा के और उससे संख्यात गुणे तेजोलेशा के आ जाएंगे।
दीदी इसलिए क्योंकि ज्योतिष दीपक वगैरह की संख्या बहुत है, इसलिए आपको तेजोलेशावाली ये जगत प्रतर भागेले पन्नटी प्रत्रांगुल है ना, और इससे संख्यात्वे भाग ये है, इसलिए इसको संख्यात से गुना किया, और इससे ये बहुत असंख्यात्वे भाग है, इसलिए असंख्यात कल्पकाल, लेकिन वो भी आएंगे असंख्यात कल्पकाल प्रमाण। हाँ, ये काल की अपेक्षा से प्रमाण बताया, तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा। हाँ हाँ बराबर है, असंख्यात कल्पकाल नहीं होंगे ना, इसका पल्ले का असंख्यात, अवधि ज्ञान में तीनों का एक बताया, वो काल में बराबर है, गलत हो गया, क्योंकि वो पल्ले का सूचंगुल का असंख्यात्वा भागी भी वो पल्ले का असंख्यात्वा भागी लेना है, वो क्षेत्र की अपेक्षा से बताना, इसलिए सूचंगुल का असंख्यात्वा भाग लेना, लेकिन वो बहुत छोटा असंख्यात्वा भाग है, उन्हें असंख्यात संख्या जो भाग आ रहा है वो बड़ी है सूचंगुल के असंख्यात में, उसमें असंख्यात कल्पकाल नहीं आएंगे, पल्ले का भी असंख्यात्वा भाग आएगा। हाँ, ये लेकिन इसमें जो है वो तो फिर यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। इसके असंख्यात कल्पकाल पद्मलेशा में जो है उससे संख्यात गुणे तेजोलेशा में आएंगे, और ये अवधि ज्ञान के अविभाव भेदों की अपेक्षा से सभी जगह समान दिया है, अवधि ज्ञान के भेद के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, ऐसा कहा ना तेजोलेशा वाले, तो इसलिए वो मतलब अवधि ज्ञान दिया और उसको असंख्यात का भाग दिया, तो ये तेजोलेशा वाले हुए, और इससे ये संख्यात्वे भाग है, इसलिए और एक बार संख्यात का भाग दिया अवधि ज्ञान के भेदों में, और ये इससे भी असंख्यात गुणहीन है, इसलिए वापिस असंख्यात का भाग देंगे। इस अंतर्दृष्टि से बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते भी और समझ भी सकते हैं, ये खाली चिन्ह दे, असंख्यात लिखने की जरूरत नहीं है, संख्यात लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा आ गया ना, इसलिए आपने पल्ले का संख्या को मान लिया, शुक्लेशा। हाँ, इसमें ये असंख्यात गुना है ना, इससे ये बन जाता है आपका संख्या। शुक्ललेशा वाले जीवों की संख्या पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। इस प्रकार भाव की अपेक्षा से 3 शुभलेशा वाले जीवों का प्रमाण बताया। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणम् उच्चम्। लेशा मार्गना का प्रकरण चल रहा है, इसमें अपन अभी संख्या देखिए, संख्या अधिकार मतलब किस लेशा वाले जीव कितने हैं। अब यह क्षेत्र अधिकार है, आगे का 11वां अधिकार, 16 अधिकार के द्वारा लेशा का वर्णन कर रहे हैं, उसमें से 11वां ये क्षेत्र अधिकार है, मतलब कितने लेशा वाले जीवों ने, किस लेशा वाले जीवों ने कितने क्षेत्रों को स्पर्शन किया है। तो वर्तमान की अपेक्षा से जहाँ लगाया जाए में विवक्षित लेशा वाले जीव वर्तमान काल में विवक्षित स्वस्थान आदि पद में युक्त होते हुए जितने आकाश में पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, उसका नाम क्षेत्र है। जब स्पर्शन लेंगे वहाँ भूतकाल में उस लेशा से युक्त होकर के कितना आकाश को स्पर्श किया, वर्तमान काल भविष्य काल तीनों आते हैं, लेकिन क्षेत्र के अंतर्गत केवल वर्तमान काल में उस पद से युक्त होकर के कितने क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र का वर्णन करते समय उसके भी 3 भेद किए, स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद। और स्वस्थान में भी 2 प्रकार होंगे, स्वस्थान और विहारोत्स्वस्थान, मतलब जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई उस उत्पन्न होने का गांव नगर जो है वो उनका स्वस्थान क्षेत्र कहा जाएगा, स्वस्थान कहा जाएगा। और विहार व स्वस्थान में उस पर्याय से युक्त होकर के, पर्याय तो बदली नहीं, उसी पर्याय में मतलब जैसे तेजोलेशा युक्त होकर ही कहाँ कहाँ पर वो परिभ्रमण कर सकते, नरक गति में गया पहले या स्वर्ग में देव हुआ तो वहाँ से कहाँ तक वो विहार कर सकते हैं, वो सब विहार व स्वस्थान क्षेत्र मतलब परिभ्रमण करने का क्षेत्र। जैसे अपना गांव है, आप कहाँ से लोग आए हैं, आप दिल्ली से आए तो दिल्ली आपका स्वस्थान हो गया और बाहुबली विहार व स्वस्थान हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर समझना विहार व स्वस्थान।
समुद्घात में 7 भेद होते हैं, वेदना, कषाय, वैक्रिक, मरणांतिक, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात। तो वो समुद्घात की अपेक्षा से क्षेत्र कहलाएगा। अलग अलग बताएंगे, वेदना समुद्घात में कितना क्षेत्र है, कषाय समुद्घात में कितना है, वैक्रिक समुद्घात में कितना है। तो ये 7 समुद्घात का पहले भी आया था वर्णन, इसमें शायद पर्याप्ति अधिकार में आया होगा। तो वेदना समुद्घात मतलब जहाँ पर शरीर में इसी प्रकार की वेदना होती है, पीड़ा सहन नहीं होती है, तो आत्मा के प्रदेश उस शरीर से बाहर निकलते हैं, मूल शरीर को न छोड़ते हुए बाहर फैलते हैं। तो वेदना समुद्घात में तिगुने फैलते हैं, उसकी अपेक्षा से क्षेत्र निकालेंगे। फिर कषाय समुद्घात में भी तीव्र कषाय के कारण आत्म प्रदेश बाहर फैलते हैं, शरीर को न छोड़ते हुए, मूल शरीर को न छोड़ते हुए। उसी प्रकार विक्रिया के निमित्त से देव आदि विक्रिया करते हैं या मनुष्य तिर्यंची भी विक्रिया करते हैं, तो उस समय भी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को न छोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, तो वैक्रिक समुद्घात है। मरण के पहले अंतर्मुहूर्त जहाँ पर जन्म लेना है वहाँ स्पर्श करके जीव स्पर्श करता है, तो वह क्या हो गया, मरणांतिक समुद्घात। पुनः नहीं आता है, वहाँ जाकर के पहले अंतर्मुहूर्त आत्म प्रदेश टच हो जाते हैं, तो मरणांतिक समुद्घात है। और फिर मरने के बाद ये प्रदेश उधर खींचे जाते हैं, मतलब यहाँ के जो प्रदेश है वे मूल शरीर के। विहारवस्थान का जो है और उसमें और वो वैक्रिक समुद्घात में क्या कैसा फर्क है? विहारवस्थान में तो इस शरीर सहित ही वो गमन करेगा ना, परिभ्रमण मूल शरीर सहित। यहाँ केवल आत्म प्रदेश वो उस उत्तर शरीर में वो जाएंगे विक्रिया के माध्यम से। वह विक्रिया करने की जरूरत नहीं वैक्रिक समुद्घात में। दिल्ली में ही कहीं घूमेंगे वो भी तो बिहार होता है। हाँ, दिल्ली में घूम रहे हैं बहुत जगह तक, हमारी 10-15 किलोमीटर सब जगह घूमे, बिहार में आएगा। आगे फिर मरणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, जो शुभ या अशुभ रूप से 12 हाथ प्रमाण 12 योजन प्रमाण पुतला निकलता है तेजस शरीर, तो तेजस समुद्घात है। अच्छाई के लिए या बुराई के लिए वो मुनियों को ही होता है तेजस समुद्घात। और आहारक समुद्घात भी मुनियों को ही होता है। कोई तत्व में शंका वगैरह होती है तो उसके दूर करने के लिए जहाँ केवली है उनके पास में वह आहारक शरीर जाता है, तो वहाँ आहारक समुद्घात, वहाँ पर भी आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हुए आहारक शरीर के साथ में। और केवल ज्ञान होने पर जहाँ अभी अपने स्वप्नासार में देखा था, तो केवली समुद्घात होता है। आयु प्रमाण अन्य कर्मों की स्थिति करने के लिए, शेष रखने के लिए। तो ये 7 समुद्घात के भेद हैं। और उपपाद उनके विमान में वैसे वो स्वस्थान ही लिया जाता है। ऐसे दीदी ने भी अभी पूछा था, क्षेत्र में वो पूरा गांव स्वस्थान ही कहा जाता है। ऐसे वो गांव को छोड़ कर के बाहर जाते तो उसको विहार व स्वस्थान कहा जाता है। सामान्य रूप से तो उसको स्वस्थान कहेंगे। अब आगे उपपाद है। उपपाद में क्या लेंगे कि उत्पत्ति के पहले समय में जो होता है वो पूर्व भव को छोड़कर उत्तर भव के प्रथम समय में प्रवर्तन को उपपाद कहते हैं। तो इन 10 की अपेक्षा से क्षेत्र और स्पर्शन का प्रमाण बताएंगे। तो पहले क्षेत्र है यहाँ पर, तो जहाँ पर जितने लग सकते वहाँ लगाना। तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात सब लेशाओं में नहीं होंगे, वो शुभ लेशा में ही आएंगे। अशुभ लेशा में तो ये 3 आएंगे ही नहीं। हाँ, सभी में ही लेंगे। उत्पत्ति के पहले समय को उपपाद कहते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे थे, अशुभ 3 लेशाओं में उसमें केवली समुद्घात, तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात नहीं होगा। और अशुभ लेशा वालों का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें सब एकेंद्र जीव है। इसलिए स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद तीनों की अपेक्षा अशुभ लेशा वालों का क्षेत्र सर्वलोक है, क्योंकि एकेंद्र जीव संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। तो स्वस्थान की अपेक्षा से भी सब लोग आ गया। समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात में सभी लोग को स्पर्श किया हुआ है।
और उत्पाद में भी जन्म हर प्रत्येक प्रदेश पर जीव उत्पन्न भी हो रहा है, इसलिए उत्पाद में भी संपूर्ण लोक उनका क्षेत्र आता है सामान्य रूप से। अब उसमें समुद्घात के भेद करेंगे, वैक्रिक वगैरह विहार व स्वस्थान की अपेक्षा से वो कम हो जाएगा, वो बताएंगे आगे। एक केंद्र में विहार नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें विहार व स्वस्थान नहीं होता है। बाकी सभी जो है एक केंद्रों की अपेक्षा से ही सर्वलोक घटित होता है। और स्वस्थान, समुद्घात और उत्पाद में 3 शुभ लेशा वालों का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है, ये सामान्य बताया। और विशेष रूप से 10 स्थानों में उसको कहते हैं आगे। तो 10 स्थानों में से पहला जो स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद, इन 5 पदों में कृष्ण लेशा वाले जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है। माने सभी संपूर्ण लोक में ये पाया जाता है। स्वस्थान मतलब हर 3 लोक में ठसाठस जीव भरे हुए हैं, एक केंद्र जीव, सूक्ष्म जीव, तो उनके अपेक्षा स्वस्थान पूरा लोक आ ही जाएगा, क्योंकि उनमें तीनों अशुभ लेशा पाई जाती है। पहले यहाँ अशुभ लेशा की अपेक्षा से बताते हैं। फिर वेदना समुद्घात में भी संपूर्ण लोक बताया है। कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात तो सभी जगह कर रहे हैं जीव, क्योंकि मरण करके उत्पन्न सभी जगह वो वे हो सकते हैं, और उत्पाद भी। तो इसमें से लेकिन संपूर्ण जीव राशि की अपेक्षा से स्वस्थान जीव कितने हैं, उसमें से वेदना समुद्घात वाले जीव कितने हैं, उसमें कषाय समुद्घात वाले जीव कितने, उसका प्रमाण पहले निकालते हैं कि बहुभाग तो स्वस्थान में रहते हैं। अपन भी देखते हैं विहार करने वाले कितने होंगे, बहुत कम। अपने स्थान में रहने वाले जीव ज़्यादा होंगे। बम्बई जाएंगे तो वहाँ विहार वाले ज़्यादा दिखाई देते हैं, और स्वस्थान घर में बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ सामान्य अपेक्षा सब बताना है, तो इसका विभाग करते हैं पहले। शरीर के आकार में पूरा जैसे हम बैठते हैं स्वस्थान, जितनी मेरी अवधारणा है वो स्वस्थान में आ जाएगा। या लेकिन यहाँ स्वस्थान मतलब जहाँ उनका उत्पत्ति स्थान है उसको स्वस्थान कहेंगे बस। लेशा वाले जीवों में बता रहे पहले स्वक्षेत्र, तो ये 13 राशि में कुछ कम और उसका तीसरा भाग कृष्ण लेशा वाले जीवों का प्रमाण है। इसमें भी कुछ कम 3 से भाग दिया, तो ये कौन है, कृष्ण लेशा वाले जीव। इसमें स्वस्थान कितने, बहुभाग प्रमाण जीव स्वस्थान है। कौन सा बहुभाग लेना, इसमें संख्यात का भाग देना। संख्यात बहुभाग जीव, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 5 का भाग दिया और 4 से गुना किया। 5 का भाग दिया, संख्यात का भाग दिया, तो 1 भाग क्या हुआ, ये 1 भाग हुआ, और बहुभाग क्या होगा, कुछ कम 13 और कुछ कम 3/5 गुणित 4, ये बहुभाग हुआ। तो ये बहुभाग प्रमाण जीव स्वस्थान वाले हैं। 5 का क्रम लेना है, स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणांतिक और उत्पाद, ये 5। एक से दूसरे जो है वो संख्यात्वे भाग लेना है। तो पहला जो बहुभाग है संख्यात बहुभाग, वे स्वस्थान वाले जीव है। स्वस्थान वो 2 बार लिखती हूँ। अब 1 भाग जो रहे इसका वापस क्या करना, बहुभाग करना है। तो इसको 1 बार वापस संख्यात का भाग दिया, तो ये क्या हो गए, 1 भाग हो गया। और इसका जो बहुभाग आएगा 4 से गुना किया, तो ये वेदना समुद्घात वाले जीव है। इनके अपेक्षा से संख्यात्वा भाग है और 1 भाग के बहुभाग है, वेदना समुद्घात वाले जीव। फिर जो 1 भाग रहा था, इसको पुनः संख्यात का भाग देना। ये 5 का भाग दिया, ये एक संख्यात का 1 भाग का 1 भाग हुआ, और इसका बहुभाग 4 से गुणा किया, तो ये कषाय समुद्घात वाले जीव है। मतलब वेदना से पीड़ित जीव है, उससे कषाय से पीड़ित जीव और कम है, ये कषाय समुद्घात करने वाले जीव। फिर जो 1 भाग रहा, 1 भाग रहा है,
इसमें उत्पाद वाले जीव एक समय में निकालना पड़ेगा ना उसको। नहीं, इसमें ना उत्पाद वाले जीवों का और उसका काल की अपेक्षा से निकालते हैं। जो एक भाग रह गए ना ये राशि, इसको फल राशि बनाना, इसमें दो में विभागना, उत्पाद वाले कितने और मारणांतिक वाले कितने। तो जैसे यहाँ समझो 11 समय है या 10 समय है, वह मारणांतिक और उत्पाद वाले दोनों जीवों का प्रमाण ये 10 समय दोनों का मिला करके है। और जीव कितने हैं उसमें 100 जीव है, तो 10 समयों में 100 जीव आते हैं। तो उसमें से मारणांतिक समुद्घात के 9 समय है। समझो एक समय में कितने आएंगे, पहले उत्पाद में एक समय के ही राशि संचित होगी ना, उत्पाद एक ही समय होता है, तो एक समय में कितने जीव आएंगे। मतलब जो शेष बच्चे हुए ना उसको 2 में बंटवारा करना है, उत्पाद में और मारणांतिक में। तो वह उत्पाद वाले कम आएंगे और मारणांतिक वाले अधिक आएंगे, तो उसका प्रमाण कैसे निकालना, तो काल की अपेक्षा से निकालना। मतलब अंतर्मुहूर्त काल जो है दोनों का मिला करके है। अंतर्मुहूर्त काल में इतने जीव कितने, अभी जो एक भाग बचे हुए हैं, कुछ कम 13 बटे कुछ कम 3 और संख्यात का भाग 3 बार दिया है, 3 बार है ना। हाँ, तो अंतर्मुहूर्त काल में इतने जीव है, तो एक समय में कितने जीव आएंगे। तो इस अंतर्मुहूर्त का भाग इसमें देंगे, जैसे अभी आज 10 में 10 शोक में 10 का भाग देंगे, तो एक समय में कितने जीव होंगे संचित, 10 होंगे। तो यहाँ पर भी ये कुछ कम 13 और कुछ कम 3, 5 भागले दिया और अंतर्मुहूर्त से भाग ही देना है, अंतर्मुहूर्त का भाग दिया। तो इतने उपपाद वाले जीव आएंगे एक समय में संचित हुए जीव। और इसको अंतर्मुहूर्त में इतने जीव, तो मारणांतिक का जो काल है, जैसे अब यहाँ 10 है तो इसमें एक समय उत्पाद का, तो 9 समय मारणांतिक का हो गया ना। तो यहाँ अंतर्मुहूर्त नहीं, उल्टा किया, यहाँ पर ऐसा किया, एक समय में इतने जीव, एक समय में इतने। हाँ, जैसे एक समय में 10, तो मारणांतिक कितने होंगे, काल अंतर्मुहूर्त काल होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देंगे एक समय में इतने जीव, तो अंतर्मुहूर्त में कितने जीव। तो इन दोनों का गुणाकार आएगा इसका। लेकिन ये अंतर्मुहूर्त में एक समय कम हो सकता है। हाँ, इतने, हाँ, तो इतने मारणांतिक समुद्घात वाले जीव आएंगे। इधर यहाँ रख देते इसको। तो मारणांतिक समुद्घात वाले इतने जीव होंगे। ये जी इसमें नहीं किया है उन्होंने, अंतर्मुहूर्त वैसे रखा है। यह प्रमाण मूल राशि का संख्यात हो, इसलिए ऐसा मारणांतिक समुद्घात वाले जीव। नहीं, एक समय में इतने जीव आते हैं, तो इतने समय में कितने जीव आएंगे। एक समय में 10 आए तो 9 समय में कितने आएंगे। कहाँ गुना किया, एक समय के भीतर संचित राशि उपपद वाले हैं, तो मारणांतिक समुद्घात काल उससे बड़ा है ना, तो उसमें संचित राशि बड़ी होगी ना वहां पर। हाँ, कंपेरिजन के ना, एक समय में इतने जीव आए तो 10 समय में या 9 समय में कितने जीव आएंगे। इसे निकालेंगे तरीका। तो या इधर से अंतर्मुहूर्त में इतने आते तो अंतर्मुहूर्त माइनस एक समय में कितने आएंगे, ऐसा भी निकाल सकते हैं उसको, उत्पाद का काल माइनस करके। ऐसा वो दिया नहीं उन्होंने, मारणांतिक का काल अंतर्मुहूर्त है ना, इसलिए अंतर्मुहूर्त ऐसा ही लिख दिया वहां पर। सर्वलोक बताया है, भूभाग हो स्वस्थान वाले तो उनका भी पूर्ण क्षेत्र है, संपूर्ण सर्वलोक है, क्योंकि ये अनंत राशि है। सभी निगोदी जीव या सभी सूक्ष्म जो संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं, इसलिए कृष्णलेशा वाले स्वस्थान वेदना कषय
और मारणांतिक समुद्घात वालों का और उपपाद, इन पांचों पदों युक्त कृष्णलेशा वाले जीव संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं, इसलिए सर्वलोक उनका क्षेत्र है। अब कृष्णलेशा युक्त जीवों का विहार व स्वस्थान का क्षेत्र कितना आएगा वो निकालना है। इसमें तो वो पाए नहीं, 3 समुद्घात तो पाए नहीं जाएंगे, तेजस, आहारक और केवल समुद्घात, तो 3 पद तो इनके आएंगे नहीं। वैक्रिक समुद्घात और विहार व स्वस्थान ये 2 होते हैं, लेकिन वहां विहार व स्वस्थान का पहले निकालते हैं, तो वो आते समय जो है वो मोड़ा लेगा तो वहीं पर उसका एक समय उपपाद का बीत जाएगा। रुजु गति से आया तो वहां पर एक समय बीतेगा उपपाद का। तो इसमें हाँ, वेदना कषाय मारणांतिक अपर्याप्त अवस्था में भी होता है, लेकिन विहार व स्वस्थान है वो पर्याप्त में ही होगा, क्योंकि विहार गति नाम कर्म का उदय उसको पर्याप्त होने के बाद ही चालू होता है। और वेदना कषाय विग्रह गति में और उसमें भी होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में भी, लब्ध पर्याप्त जीवों में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर जो ये विहार व स्वस्थान राशि निकाली है, उसमें उसका क्षेत्र निकालना है ना, जीव इतने निकाले, लेकिन क्षेत्र कितना होगा, तो एक जीव का जो ये है क्या बोलेंगे, एक जीव का क्षेत्र वो कितना है, संख्यात घनांगुल प्रमाण है। तो विहार व स्वस्थान वाले सभी जीवों का कितना क्षेत्र होगा, वो विहार करता हुआ भी एक जीव कितना जाएगा, संख्यात घनांगुल प्रमाण, एक जीव का विहारवत क्षेत्र वह संख्यात घनांगुल प्रमाण है। तो इतने जीवों का कितना होगा क्षेत्र, ये विहार व स्वस्थान वाली राशि है ना, इसी को क्या बनाएंगे, इच्छा राशि। ये जगत प्रतर भागिले प्रत्रांगुल भागिले संख्यात कुछ कम 3। तो एक जीव का विहार व क्षेत्र जो है वो संख्यात घनांगुल है, तो इतने जीवों का कितना होगा, तो इसको अपन संख्यात घनांगुल से गुना करेंगे तो संपूर्ण विहार व स्वस्थान क्षेत्र आएगा। कृष्णलेशा वाले जीवों का विहार व स्वस्थान क्षेत्र इतना है। इसको ही अपवर्तन करके निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो जगत प्रतर गुणित संख्या सूच्यंगुल आता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रत्रांगुल है और ये घनांगुल है। ये प्रत्रांगुल और इसका भाग देंगे तो यह सूच्यंगुल आ जाएगा, प्रत्रांगुल का भाग घनांगुल में देंगे तो सूच्यंगुल आएगा। ये प्रमाण कितना है विहार व स्वस्थान का, तो जगत प्रतर गुणिले संख्या सूच्यंगुल है, इसका अपवर्तन करके निकालेंगे तो ये प्रत्रांगुल और ये घनांगुल है, इसलिए इसका भाग दिया तो ये सूच्यंगुल आया। और ये सब संख्यात का वगैरह भाग देंगे, यहाँ पर भी संख्यात है तो इसका सब निकल करके कितना होगा, संख्यात सूच्यंगुल। ये संख्यात भी ऊपर आ जाएगी ना संख्या गुणकार में, ये सब भाग चले जाएंगे तो संख्यात जगत प्रतर, कितने जगत प्रतर आएंगे, संख्या सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर, 1 जगत प्रतर, 2 जगत प्रतर, 3 जगत प्रतर, ऐसे संख्यात सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर उनका विहारवत स्वस्थान क्षेत्र है। इनका कृष्णलेशा वाले जीवों का मतलब ये नरक में उनका जो है उनके इसमें ही विहार होता है, ज्यादा विहार करते नहीं है नरक में जितने कृष्णलेशा वाले जीव है। और यहाँ पर जितने त्रस जीव है उनकी अपेक्षा से ये सब मध्य लोक में आएगा, क्योंकि त्रस जीव कहाँ पाए जाएंगे, त्रसनाली में, और उसमें भी कृष्णलेशा वाले जीव कहाँ पाए जाएंगे, या बीच के मध्य लोक में, और उसमें भी बीच की भोग भूमि छोड़ो, उधर के स्वयंभू रमन समुद्र स्वयं प्रभाचल पर्वत के उधर की तरफ, और यहाँ पर ढाई द्वीप में नरक और तिर्यंच, उसको तिर्यंच को ही बोल रहे हैं ना, तिर्यंच भी कहाँ पाए जाएंगे, केवल ढाई द्वीप में और उधर स्वयं प्रभाचल पर्वत के उधर के क्षेत्र में, उतने ही वह पाए जाएंगे वो विहार व स्वस्थान वाले जीव।
बीच के द्वीप और समुद्रों के वहां कृष्णलेशा वाले नहीं है ना जीव, जो भोग भूमि में शुभ लेशा ही होती है ना, तो बीच में सब असंख्यात द्वीपों में सब भोग भूमि ही है वहां पर। अब क्या निकालना है, कृष्णलेशा का वैक्रिक समुद्घात पद में क्षेत्र, समुद्घात का क्षेत्र अब केवल निकालना है। तो पहले जो वैक्रिक राशि है वो कितनी है, मतलब विक्रिया करने वाली राशि, तो कहा है कि जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल गुणिले पल्य का असंख्यात्व भाग, इतनी राशि विक्रिया करने वाले जीवों की संख्या है। तो इसमें भी ये वैक्रिक राशि में से स्वस्थान स्वस्थान, विहारव स्वस्थान, कषाय, वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्घात ऐसे क्रम से आएंगे। तो कुल जीव इतने, अब इसमें से भी अशुभ लेशा जीवों का प्रमाण निकालना है। वैक्रिक राशि उतनी बताए ना, और कुछ हाँ टोटल इतनी राशि वैक्रिक राशि इतनी है। अब इसमें कृष्णलेशा वालों का प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ कम 3 का भाग देना। तो इसको कुछ कम 3 का भाग दिया तो ये कृष्णलेशा वाले जीव आए। अब इसमें से स्वस्थान स्वस्थान कितने हैं, बहुभाग प्रमाण है, तो इसको 5 का भाग दिया और 4 से गुना किया तो ये स्वस्थान स्वस्थान वाले हो गए। बहुभाग जीव स्वस्थान स्वस्थान वाले होते हैं। और इसका जो एक भाग रहा घनांगुल भागिले पल्य का असंख्यात्व भाग कुछ कम 3 और 5 का भाग, ये पल्य है और ये 5 है। तो 5 का भाग दे, एक भाग आया था, वापिस इसको 5 का भाग दिया से गुना किया, ये विहार व स्वस्थान वाले हो गए। वैक्रिक में विहार व स्वस्थान वाले की राशि, विहार व स्वस्थान वाले हाँ बराबर है, बहुभाग प्रमाण लिए ना। फिर जो एक भाग रहा जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल भागिले गुणिले पल्ले का असंख्यात्व भाग कुछ कम 3 का भाग दिया और एक भाग मतलब 2 बार 5 का भाग दिया था। अब इसको वापिस 5 का मतलब संख्यात का भाग दिया और एक कम संख्या से गुना किया तो ये कौन से हो गए, वेदना समुद्घात वाले। अब इसका जो एक भाग शेष रहा उसका भी जो बहुभाग है जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल पल्य का असंख्यात्व भाग और 3 बार संख्यात का भाग दिया और इसको वापिस संख्यात का भाग दे करके बहुभाग ग्रहण करने के लिए एक कम संख्यात से गुना किया तो एक कषाय समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण हुआ। और जो एक भाग रहा वह राशि वैक्रिक समुद्घात वाली है। इसमें तो जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल गुणिले पल्ले का असंख्यात्व भाग और 5 का भाग 4 बार आया और कुछ कम 3 से भाग दिया था तो ये एक भाग प्रमाण रहा। ये राशि कौन सी है, वैक्रिक समुद्घात करने वाली राशि है। नारकी, हाँ तीनों आएंगे। अब इसमें एक जीव संबंधी विक्रिया करने का क्षेत्र जो है वो कितना है, संख्यात घनांगुल है, तो वहां तक वो विक्रिया करके जा सकता है। तो एक जीव का वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कितना, संख्यात घनांगुल, तो इतने जीवों का विक्रिया समुद्घात का क्षेत्र कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे, संख्यात घनांगुल से गुना करेंगे तो पूरे संपूर्ण वैक्रिक क्षेत्र आएगा। हाँ तो ये सब का अपवर्तन करेंगे, संख्यात घनांगुल है तो उसका तो क्या आएगा, यहाँ पर जगत श्रेणी तो है ही, घनांगुल का वर्ग आता है क्योंकि यहाँ पर ये घनांगुल है और ये घनांगुल है तो क्या हो जाएगा, घनांगुल का वर्ग आता है तो 2 बार घनांगुल लिखा और ये संख्यात और इसमें ये सब परिवर्तन हो जाएगा तो इसलिए घनांगुल जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल का वर्ग ऐसा बताया है। कृष्णलेशा वाले जीवों का वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कितना है, तो जगत श्रेणी गुणिले घनांगुल का वर्ग, असंख्यात्व भाग। वो तो सब निकल गया ना, उसको सब किया तो
असंख्यात, हाँ इसमें है ना, ये मतलब असंख्यात को पल्ले में भाग देंगे तो असंख्यात आएगा ना लब्ध, इसलिए असंख्यात जगह श्रेणी आएगी। जगह श्रेणी असंख्यात गुणिले घनांगुल का वर्ग। ये पल्ले का असंख्यात भाग मतलब असंख्यात ही संख्या है ना, हाँ पल्ले का असंख्यात भाग लिखो या असंख्यात लिखो, असंख्यात ही संख्या, और बाकी ये संख्या संख्यात सब उड़ा दिए और ये इतना रह गया। तो कृष्णलेशा में वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कितना होगा, असंख्यात जगह श्रेणी गुणित घनांगुल का वर्ग, इतना प्रमाण उनका क्षेत्र, ये विहार क्षेत्र हो सकता है वैक्रिक का क्षेत्र। सट्ठाण समुद्घाते उवादे सव्वलोयमसुहाणं लोयसा संख्येज्यदि भागम खेत्तम तु ते उति। स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद, ऐसे गाथा में तो उन्होंने 3 ही शब्द लिए हैं, समुद्घात के भेद करके नहीं बताया है। तो स्वस्थान में भी, समुद्घात में भी और उपपाद में भी अशुभ लेशाओं का सर्वलोक क्षेत्र है। तो संपूर्ण लोक में अशुभ लेशा वाले जीव भरे हुए हैं, तो तीनों पदों में वे संपूर्ण लोक प्रमाण लोक में पाए जाते हैं। और तेउतिये लोयस्स असंख्य यदि भागम खेतम, तेज पद्म और शुक्ल लेशा वाले जीवों का क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यातवा भाग है। अपने अभी केवल कृष्ण लेशा वाले जीवों का ये सभी अपेक्षा से क्षेत्र देखा। स्वस्थान, उसमें भी 2 भेद के, स्वस्थान और विहार व स्वस्थान, और समुद्घात में कषाय, वेदना कषाय और मारणांतिक समुद्घात, और उपपाद, और उसमें भी विहार व स्वस्थान और वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र अपने निकाला है। अभी जो शेष रहा है उसको कल निकालेंगे। अभी शुभ लेशाओं का क्षेत्र निकालना रह गया है। असंख्यातवा भाग मतलब कितना लेना है। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को, यह मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावों में ही स्थित हूँ। मेरा स्वस्थान क्षेत्र असंख्यात प्रदेश ही है। मेरा विहार व स्वस्थान भी असंख्यात प्रदेश ही है। मैं अपने प्रदेशों में ही रहता हूँ और अपने प्रदेशों में ही विचरण करता हूँ। जानिए, मैं अपने प्रदेशों से बाहर नहीं हूँ। यह मैं शुद्ध अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशात्मक जीव हूँ। यही मेरा घर है। इस घर में भरा हुआ अनंत गुणों का वैभव ही मेरा सच्चा वैभव है। देखिए अपने में क्या है, अनंत गुण भरे हुए हैं। मुझ में विभाव परिणाम नहीं है। विभाव तो मेरे घर के बाहर की चीज़ है, घर की चीज़ नहीं है। उससे मैं भिन्न स्वच्छ स्वरूप हूँ। लेशारूप भाव मलिन भाव है। मैं इस मलिनता से रहित निर्मल चैतन्यमय हूँ, विमल हूँ, परम पवित्र हूँ। देखिए अपने को, विभाव का स्पर्श ही अशुद्धता का कारण है। यह विभाव मेरे स्वभाव को स्पर्श नहीं करते। मैं शुद्ध चैतन्यमय विज्ञान घन हूँ। जानिए, स्वस्वभाव मात्र हूँ। अपने अस्तित्व से परिपूर्ण हूँ। जानिए, स्वस्थ स्वरूप निज क्षेत्रस्थ स्वरूप
अखंड चैतन्य स्वरूपोऽहम् परिपूर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम् निर्मम स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अचायानं नमो लोये सव्वसाओ